हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएम के क्लासेस। मैं बिंद्रेश एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेएम के क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आपको बताते चलें कि आज हम लोग ये क्लास 12 का गणित जो एनसीईआरटी बुक है, आज हम लोग इसका प्रश्नावली 3 करेंगे। देखिए, मैं बेस्ट वीडियो आपको तभी दूंगा और तभी प्रोवाइड कर सकता हूँ जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप लोग जो है मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने रिलेटिव से इसको सब्सक्राइब करवाएं। चलिए चलते हैं आज हम लोग प्रश्नावली 3 पे। प्रश्नावली 3 कौन सा चैप्टर है? प्रश्नावली 3 तो आव्यूह है। क्या है? आव्यूह। सबसे पहले बात आती है, पहला पॉइंट कि आव्यूह कहते किसको हैं। आव्यूह कहते किसको हैं? सबसे पहले मुख्य पॉइंट ये आता है कि आव्यूह होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, आव्यूह होता क्या है। जैसे कि हमने माना रीना के पास 15 पुस्तकें हैं। क्या हैं? रीना के पास 15 पुस्तकें हैं। तो इसको हम देखिए आव्यूह के रूप में हम इसको आयताकार ऐसे लिख सकते हैं। इसको 15 पुस्तकें हैं इस तरह का। अब मान लीजिए और ले लेते हैं मोहन के पास 12 पुस्तकें हैं। मोहन के पास क्या है? 12 पुस्तकें हैं। तो इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 12 लिख सकते हैं। ठीक। अब बात आती देखिएगा कि रीना जो है, रीना के पास 15 है। रीना के पास 15 पुस्तकें 10 कलमें हैं। 10 क्या हैं? कलमें हैं। मोहन की बात किया जाए तो मोहन के पास जो है 12 पुस्तकें और मान लेते हैं 8 कलमें हैं। इसी प्रकार किसी एक और को मान लेते हैं। मतलब जैसे कि इस तरह का अगर होता है तो इस तरह का बनाते हैं। आव्यूह इसी को कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए जाए यहाँ पे सोहन के पास 10 पुस्तकें और 6 कलमें हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? देखिएगा, हमेशा जो है यहाँ पे इसको हमेशा कैपिटल लेटर लिखेंगे, AR जो भी हमें मानना होगा। तो अब देखिएगा, रीना के पास 15 पुस्तकें 10 कलमें, 12 पुस्तकें 8 कलमें और सोहन के पास 10 पुस्तकें और 6 कलमें। ये हमारा जो है ये होता है। ये आव्यूह का प्रकार है। आव्यूह सेट करने का ये तरीका है। ठीक है। दूसरी बात देखिएगा, ये जो चीज़ होती है, ये वाली चीज़, मतलब ये ऐसे करके ये जो चीज़ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। इसको बोलते हैं पंक्ति। तो ये हमारी पहली पंक्ति हो गई। अगर इसकी बात करें तो ये हमारी पंक्ति कौन सी हो गई? ये पंक्ति हमारी हो गई दूसरी। अगर बात इसकी करें तो ये पंक्ति हमारी कौन सी हो गई? ये पंक्ति हो गई आपकी तीसरी पंक्ति। ये बहुत ही जो है सिंपल चैप्टर है। तो अगर आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो सवाल को बहुत ईजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये हमारा जो है इस तरह से अगर जो है इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। ये स्तंभ पहला है। और अगर बात इसकी करें तो ये हमारा स्तंभ क्या है? दूसरा है। ये स्तंभ क्या है? दूसरा है। देखिएगा, अब इसको क्या बोलते हैं? देखिएगा, सबसे पहले ये पंक्ति कौन सी है? पंक्ति कौन सी है? पहली। तो अगर हमें लिखने का तरीका है तो देखिएगा, ये पहली पंक्ति पहला का। देखिए, ये इसकी अगर बात करें इसको हम क्या बोल सकते हैं? पहली पंक्ति पहला कॉलम। इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 15। अब देखिएगा, पहली पंक्ति तो ये पहली ही है। ये पंक्ति कौन सी है? पहली। लेकिन स्तंभ कौन सा है? दूसरा। देखिए, स्तंभ कौन सा है? ये दूसरा स्तंभ है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्या आ जाएगा हमारा? 10। अब बारी आती है, देखिएगा, पंक्ति हमारी कौन सी है? ये पंक्ति कौन सी है? दूसरी। कौन सी पंक्ति है? दूसरी। तो दूसरी पंक्ति है। और ये कौन सा स्तंभ है? पहला। तो ये क्या हो जाएगा?
12 हो जाएगा। अब देखिए ये पंक्ति कौन सी है, ये पंक्ति हमारी दूसरी है, और ये स्तंभ कौन सा हो जाएगा, ये भी हमारा स्तंभ दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अब देखिए इसकी अगर बात करें तो ये वाली, ये पंक्ति कौन सी है, पहला दूसरा तीसरा। देखिए पंक्ति कौन सी है, तीसरी पंक्ति, तो ये तीसरी पंक्ति हो गई। स्तंभ कौन सा है, पहला स्तंभ है, कितना हो जाएगा 10। फिर ये पंक्ति कौन सी है, तीसरी, स्तंभ कौन सा है, दूसरा, कितना हो जाएगा ये हमारा 6 हो जाएगा। ये जो है आव्यूह का छोटा सा जो है क्या है, कॉन्सेप्ट है। आव्यूह का छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखिएगा इस तरह का हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए अगर इसको हमें लिखना होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इसमें आव्यूह की कोटि की बात किया जाए, कभी कभी पूछता है आव्यूह की कोटि क्या है, आव्यूह की कोटि क्या है, क्या आव्यूह की कोटि क्या है। तो आव्यूह की कोटि के लिए क्या होता है, इसका फार्मूला होता है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या, किसकी, स्तंभ की संख्या। ठीक है। अब देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 क्रॉस, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 2। तो ये हमारा कौन सा, देखिए आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी, 3 क्रॉस 2, क्या हो जाएगी 3 क्रॉस 2। अगर पूछा जाए इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, देखिएगा अवयव की संख्या, इसमें अगर अवयव की संख्या पूछे तो आपकी कितनी है, ध्यान दीजिएगा। अवयव की संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिएगा पंक्तियों की संख्या कितनी है और स्तंभों की संख्या कितनी है, ये देखना हमें। पंक्तियों की संख्या 1 2 3, पंक्ति 3 है और स्तंभ कितने हैं, 2। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, ये 6, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के समक्ष जा रहा है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और अपने चैनल जेएमके क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जोड़ें, ताकि मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैनू दिला दे सोनी राहत की छैया।